टीम के दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कि हम लोग वीक टीम से खेल रहे हैं मुस्तकिल, तो एक सेंस हमारा डेवलप हो गया कि वी आर गुड। एक हमें भी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि यार टीम बड़ी अच्छी है, टीम है, लेकिन हम खेल रहे हैं। फिर हमें बड़ी टीम से खेलने का जो एक्सपीरियंस है ना, वही नहीं है सिर्फ। नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान इन सेमीफाइनल और फाइनल इज अ बैड कॉम्बिनेशन फॉर इंडिया। I would not like to see Pakistan India semi-final or final, because most likely we will falter. आप देख रहे हैं TN स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद हैं न्यू दिल्ली से अभिनव टंडन और ह्यूस्टन से नादिर विरानी। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि जरा जल्दी से एक शो करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट गेम आज था जो कि हो गया, और दो गेम आने वाले हैं अभी इम्पोर्टेंट वीकेंड पे। तो पहले जरा सी बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के गेम के बारे में। तो पहले नादिर आप स्टार्ट करें, ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का गेम कैसा रहा आपके ख्याल से? मतलब मुझे ऐसा था कि शायद हम मैच जीतेंगे। दिस इज बिफोर द मैच आई वाज थिंकिंग कि प्रोबब्ली, बिकॉज आई थिंक हम लोगों ने पहले शो में मेंशन किया था कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को जो ऑस्ट्रेलिया को बीट करने का वो यही मौका है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कंपैरेटिवली जो अदर टीम्स बाकी है हमें खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन एंड काफी लोग इस चीज के बहस में थे कि भाई बाबर ने बैटिंग क्यों नहीं की फर्स्ट, लेकिन मेरे ख्याल से हम चेस करने में ही बेटर है, हम फर्स्ट बैटिंग करने में हम बेहतर नहीं है, क्योंकि हम चाहे हम 300 रन कर देंगे, हमारे पास बॉलिंग नहीं कि डिफेंड कर सके। सही, आई एग्री विद दैट एज वेल। मेरे भी ख्याल से टॉस जीत के सही फैसला था वो। हमने सही फैसला, अलग बात है कि रन बहुत ज्यादा बन गए। रन अनफॉर्चुनेटली रन इतने हो गए थे कि यार ये मतलब आई मीन अच्छी से अच्छी टीम के लिए 368 चेस करना इज नॉट एन इजी टास्क। इट्स वेरी डिफिकल्ट। या लेकिन आई थिंक पाकिस्तान स्टार्टेड नादिर भाई, मैं एक चीज यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। 368 रन बन गए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें 368 रन बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपके बाबर आजम का था। He was playing from Australia side, I think. सही है भाई। योर बेस्ट बॉलर जो एंड में 5 विकेट लेके जाता है, शाहीन शाह अफरीदी, 14 runs in 4 overs, right? Yeah. And second spell आता है जब ऑस्ट्रेलिया is 250 plus without loss. What the hell was that guy doing? सही बात है। ये कैप्टनसी है। नहीं, लेकिन वो तो माइंडसेट है ना। कैप्टनसी ग्राउंड में नहीं होता है, दिमाग पर नहीं चलता, दिमाग तो पहले से सेट है। इट्स अ प्री सेट थिंग कि दिस इज द टाइम ही इज गोना बोल 30 के बाद। नादिर भाई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं। बोले जी नादिर जी, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात ही नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आपको मार पड़ रही है तो आपको सबको मार पड़ रही है, तो आपको दूसरा बॉलर ट्राई करना है, तीसरा बॉलर ट्राई करना है। आप ये थोड़ी कहोगे कि मुझे 20 रन पड़े तो अगले ओवर में फिर 20 रन दो, फिर तीसरे ओवर 20 रन दो। इसके इट इज लाइक यू आर प्लेइंग फ्रॉम द अदर साइड ओवर। एंड हैव यू सीन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ योर कैप्टन? गली के सबसे खराब हमारे को बोलते थे मोहल्ले के क्रिकेट में जो सबसे मरगिल्ला लड़का होता था ना, दूर हटाते थे। आपने उसको बुला लिया, सामने रख दिया कि आपका कैप्टन है। हैव यू एक्चुअली सीन हिज बॉडी लैंग्वेज एज अ कैप्टन? नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसका मसला ये कि he brings plan A with him to the ground and he just executes plan A। और प्लान तनवीर साहब, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि I beg to differ here। तनवीर साहब, I beg to differ here। Okay। प्लान A था, प्लान A भी था। यहाँ तो आप प्लान B की बात कर रहे हैं, तो I could not even see the plan A। What was the plan? जो बॉलिंग वही प्लान है। That is what it is, that there was no plan. That was the plan A। Whatever he did was that was plan A। Come on नादिर, हारिस रऊफ को 3 ओवर कराने, पहले ओवर में 24 रन पड़ गए उसको, फिर भी अगला ओवर दे दिया। That is what my question was कि क्या हो रहा था। ये तो बेसिक हमारे गली के क्रिकेट का जो कैप्टन होता है वो भी ये कहता है कि सबसे पहले अगर एक ओवर में रन पड़ गए तो दूसरा ओवर उसको नहीं मिलना है। ये गली का क्रिकेट जिसमें मतलब हम जो 4th 5th में क्रिकेट खेला करते थे, तब तो कैप्टनसी का क्या पता होता था किसी को? उसको पता होता है, तो बाबर भाई साहब को क्यों नहीं पता? ये इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं, हम खुद ढूंढ रहे हैं इस सवाल का जवाब।
और हम तो बहुत भाई, बहुत बहुत मतलब बहुत इस चीज को रेस कर चुके हैं कि भाई ही इज कैप्टन। yesterday हम आपके लिए तो टुडे, मेरे लिए यहाँ पे yesterday जो मैंने वो मैच देखा, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, सो डिसअपॉइंटिंग, सही बात, जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। कोई कैप्टनसी नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई आउट वो नहीं कि भाई आप अपने एज अ लीडर आप पिट रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपनी टीम को मोराल को बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? वो कोने में खड़ा हुआ किसी से बात करने को तैयार नहीं, चीट करने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो ओसामा का फर्स्ट मैच, ओके, बिग मैच, वर्ल्ड कप मैच, हाउ मेनी टाइम्स बाबर ने ओसामा से इसकी बॉलिंग के दौरान उसके साथ कॉन्वर्सेशन की? नहीं, नथिंग, नेवर कि व्हाट वाज ही डूइंग। ओसामा का पहला ओवर ठीक था, ठीक डाला था उसने फर्स्ट ओवर, वो तीसरे ओवर में जाके पिटा। ओसामा का पहले और दूसरा ओवर वो रिलेटिवली बेटर, वो थर्ड ओवर में जाके पिट रहा था, तो उसको एक बार बात करता, कंधे पे हाथ रखा, नया लड़का है उसको पेप अप करो ना जी। exactly. मतलब ही नहीं जी, कुछ नहीं। अगर कभी कोई बात करता भी तो शाहीन से करता है, इसके अलावा वो किसी बॉलर से कोई बात नहीं करता। तो शाहीन को बात करने की जरूरत है क्या? शाहीन इज योर लीडर, उसको बात करने की जरूरत है क्या? शाहीन को बात करनी है बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ योर पैक, उसको बात करनी है, आप उससे जाके क्या बात करोगे? सही बात है, बट दैट्स व्हाट यू से, यही बस प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल इट वाज बैड कैप्टेंसी जिसकी वजह से इतने रन बने, और जबकि इफ्तिखार चलो ठीक है रेगुलर बॉलर नहीं है, बट ही वाज बॉलिंग वेल, तो यार उससे कम से कम 10 ओवर ही करवा लो, उससे पूरा कराते यार। ओवर क्यों नहीं करवाते हैं यार? जब बंदा चला रहा है तो उसके जस्ट ओवर निकाल दो यार, 10 ओवर। व्हाई यू आर स्टॉपिंग? यू आर जस्ट 8 ओवर का सब बॉलर पिट रहे हैं। सऊद शकील को ट्राई करके देख लो, शायद वो कुछ कर ले यार, एक ओवर देने में क्या जाएगा, बाकी सब भी तो पिट रहे हैं। एग्जैक्टली। तनवीर साहब, अगर वो बंदा आपके चलते हुए बॉलर को सेकंड स्पेल जल्दी नहीं लाने को तैयार है, आप साउथ शकील को बोल रहे हो कि वो एक्स्ट्रा करेगा, कैसी बात कर रहे हो आप? शाहिद शाह अफरीदी को लाने को तैयार नहीं हो, आप कह रहे हो नहीं हरीश राव भी मारेगा। भाई वर्ल्ड कप जल्द खत्म हो तो हम शायद नया कप्तान देख सकें। आई होप सो। फ्रैंकली तो ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग 50% ऑफ टीम शुड बी थ्रोन आउट, नीड टू ब्रिंग अप। और मेरा मानना यह है कि आपके बोर्ड को ना एक साइकोलॉजिस्ट को लाए जो बॉडी लैंग्वेज से देखे, जो जिसकी सबसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है उसको कैप्टन बनाओ, आता हो या ना आता हो कुछ, वही आपका 10-15% तो वही बढ़ा देगा आपकी टीम। सही बात है, बिल्कुल। इतनी पुअर बॉडी लैंग्वेज, इतनी पुअर बॉडी लैंग्वेज शायद उसके कैप्टन की भी नहीं होगी, पापा न्यू गिनी के कैप्टन की भी नहीं होगी, जो खेलता भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज कैप्टन की वजह से सारे प्लेयर्स की भी फिर ऐसी थी, सबके शोल्डर्स डाउन थे, दे हैड लॉस्ट द गेम हाफवे थ्रू ऑस्ट्रेलियन इनिंग। इट वाज ऑस्ट्रेलियाज गेम टू लूज। वो उसके बाद जो उन्होंने सेकंड हाफ में अपने बर्बादी किया, मैक्सवेल ने आके पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, क्यों मारोगे भाई? Why are you not getting in? It was not 48th over that you have to come and hit a strip. आपके पास 14 ओवर स्टिल पेंडिंग है, आप बैठो क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली सही बात। चले थोड़ा सा बैटिंग पे ही बात करते हैं, कि आई थिंक पाकिस्तान को रिलेटिवली अच्छा स्टार्ट मिल गया था। आज अगर बाबर खेल लेता थोड़ा, क्योंकि एक आपको प्लेटफॉर्म बन गया था, वहां से लेकर के उसको चलना था आगे। बाबर खेल लेता थोड़ा, ये बड़ा बाबर चला कब है? When has he fired? यार ये भी बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे डिबेट है यहाँ, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं, आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं। As a third party, Nadir साहब, as a third party, right? Do you remember Babar? Please enlighten me. 2 innings of Babar which you remember in last 1 year against any good team. I'm not talking about Nepal and Netherlands. No, agree. Just 2. Can you enlighten me? Because I don't remember. नहीं है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब पाकिस्तान में हो रहा था, ठीक है डेड विकेट्स थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने अच्छे स्कोर किए थे। इन्होंने T20 में आई थिंक रिकॉर्ड चेस किया था इसने और रिजवान ने। तनवीर साहब मैं यहाँ पे I'll just add to my question. When you needed the most? Yeah, now overall, yes, I don't disagree with you.
ऐसा नहीं है कि बाबर इज नॉट अ गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन वो मैच विनर नहीं है। वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो फेल होगा। ही डिसअपॉइंट्स फॉर श्योर। वो रन तब बनाएगा, जो मेरे को दिखता है वो रन तब बनाएगा जब बड़ी टीम के साथ आप प्लासिड विकेट्स पे खेल रहे हो और आपने पहले बैटिंग की। That means there is no बैटिंग, आई एग्री। That means there is no pressure. There is no pressure. When you put a slight pressure on that guy, he crumbles like anything. Only innings I can recall वो 2019 I don't World totally Cup का disagree with you, लेकिन जो मैं जिन इनिंग्स की बात कर रहा हूँ उनमें चेस करते हुए ही बनाया था दोनों दफा, और दोनों एक T20 में किया था, एक ODI में किया था। talk about ODI, not T20. Let's talk about ODI में भी किया था ना, इसने और इमाम ने दोनों ने सेंचुरी की थी ना चेस करते हुए। Right. Australia को only big match was 2019. Tanveer Saab, I asked for 2. You could get me 1. तुमने ODI खेले क्या है यार? दूसरा है, सर देखो, दूसरा है लेकिन वो 4 साल पुराना है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप। The second caveat was last 1 year. Second caveat was last 1 year and 2. So you could give me 1 in 1 year. There is nothing. No, there is nothing. I don't recall anything. That's what I'm saying. That's what I'm saying. You look at what India has been doing consistently. Be it Rohit, be it Virat, be it KL, be it Shubman Gill. You can have multiple innings from them. That is why what India is doing right now, how well they are placed, just because these top 4 has been performing. And the biggest problem with Pakistan today is the top 4 not performing, except Abdullah Shafiq. Yeah. Very well timed inclusion. Forced inclusion, but very well timed inclusion. The guy was playing good yesterday. He was there and thereabouts. Good. He's a good fighter. इमाम भी कुछ नहीं करता है, इमाम भी सिर्फ अपने स्टैट्स के लिए बस खेलता है। He doesn't do anything for the team. Yeah, so basically it was Abdullah and Rizwan only, 2 players हैं जो था. Yeah, that's all. सही बात है, लेकिन रन लेकर के चल रहा था पाकिस्तान। इवन हमने 200 कर लिया था 30th ओवर में, which was not bad. अगर विकेट्स होती हाथ में तो फिर कर सकते थे हम लोग, चेज इसको कर सकते थे। वैसे अगर आप देखोगे losing by just 60 runs, it shows that Pakistan had the match in their favor for at least 10-12 overs. Yeah, for a while. वो 10-12 ओवर में उनके पास मैच था। हाँ। More application from leading players would have changed the game. Definitely, it would have. और खैर अगर विकेट्स रहती हाथ में तो फिर बहुत कुछ हो, लेकिन I was actually happy कि पाकिस्तान at least gave a fight. सबने नहीं, लेकिन कुछ नहीं किया। I was happy कि कम से कम फाइट तो दिया ना उन्होंने, कोशिश तो की। 368 is a mammoth target यार, आसान नहीं है बनाना, लेकिन at least we fought. हम बॉलिंग कर रहे थे तो सामने वालों के लिए बहुत आसान होता है, इतना आपको भी पता होगा। 368 नादिर बहुत होता है। नादिर 368 में अगर आप देखोगे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, we have to give it to your bowling. They pulled back at least 30 runs. Yeah. Australia was at least 25 to 30 runs short. Than what they were doing. नहीं, हमारे लास्ट 16 ओवर में हमने the pullback was good. Pullback was good. I will not say outstanding, but pullback was good. Yes, 16 overs में 108 रन दिए और हमने 7 विकेट्स लिए। 6 or 7 wickets. It was a good pullback. वो पहला अपफ्रंट वो इतने ज्यादा रन लीक हो चुके थे कि वो उसके बाद हो नहीं पाया। उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। चले वेरी डिफिकल्ट। अगले गेम पे चलते हैं। संडे को होने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, important game. Who will be at number 1 position after this game? कहाँ? धर्मशाला में ये game, right? धर्मशाला में है। It's a nice place, surrounded by hills, batting wicket, but pacer will do good rather than spinners, because 19 to 15 degrees is the temperature going to be there. Slight dew in the afternoon, or maybe late in the evening. So it will be a good contest. It will be, I think, it will be more favoring New Zealand than India. It will be like playing in their backyard rather than in our backyard.
ओके तो इंडिया ने क्यों Yeah. पिक किया? फिर ये लोकेशन वेन्यू I would love मिस्टेक to. हो गई That is गलती से मिस्टेक हो गई, आप सही कह रहे हो, गलती से मिस्टेक हो गई। उनको वहां नहीं बुलाना चाहिए था, वहां पे अफगानिस्तान, नीदरलैंड इनको देना चाहिए था। सही बात और हमारे को ये चीज या तो दिल्ली में मैच रखते या लखनऊ में रखते, जहां हमारे स्पिनर्स मजे लेते हैं उनसे, लेकिन थोड़ा सा है हाँ, क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है और बोल्ड बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर भी रहा है। फिर इंडिया हैज टू मेक अ चेंज एज वेल फॉर हार्दिक, राइट? इट इज अ फोर्स्ड चेंज, बट उसकी वजह से हमारा जो पूरा बैलेंस ऑफ द टीम हैज, वो जिसे कहते हैं बिगड़ गया, पूरा बैलेंस टीम बिगड़ गया। अब उसको एक बंदे को रिप्लेस करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। वी डोंट हैव अ एप्पल टू एप्पल रिप्लेसमेंट विद अस। No, you So don't. we need to have a bowler who can give us at least 8-9 overs or 10 overs per se. Hardik can do it. Yeah. But Shardul cannot. So in my view, Shardul has to go out, and Hardik anyway is out. So we need to bring in Shami and one of the batsmen. Maybe I will prefer Surya Kumar Yadav, but team management can bring in Ishan Kishan also because he is a left-handed batsman. He's a left-handed, maybe more reliable. क्योंकि आपके ऐसे 5 ही बॉलर्स हैं तो हो सकता है कि बैटिंग, हालांकि आई वुड लाइक टू सी स्काई, लेकिन I myself would love to have I love to have Sky in the middle order because number 6 Sky is very devastating. Give him just बैटिंग ही नहीं आएगी उसकी यार, उसकी तो बैटिंग ही नहीं आएगी। I sincerely hope so. I would love to see Virat खेल रहे हैं यार आपके प्लेयर्स। I would love to see Virat और नीचे वाले जडेजा की भी बैटिंग नहीं आने वाली है। Forget why नहीं की वैसे on a serious note, that is a cause of concern. Do you think that is a cause of concern कि इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर की अभी तक बैटिंग आई नहीं है? टेस्टेड नहीं है। नहीं, फर्स्ट मैच में इंडिया के लोअर ऑर्डर ने ही, और सॉरी मिडिल ऑर्डर ने ही जितवाया था। We were 2 for 3. हाँ, लेकिन राहुल और कोहली ने फिर कर दिया था ना। मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर तो हमारा आया ही नहीं अभी तक। जडेजा और उसके बाद की बात कर रहा हूं। तो I would, frankly speaking, I would love to see those people exposed, maybe this or maximum next game, not beyond that, because see, winning 11 games is not easy. You will lose, like Nadir used to say in the last game. 11 game winning in a streak is near impossible. So you need to drop a couple of games here and there. You should drop it here. Yeah. I would love to see this game or maybe in the next game, not after that, because then because ये वाला जो बिल्कुल मिडिल है, विनिंग मोमेंटम भी चलना चाहिए। और आप नहीं, वो तो जब तो उन्होंने सेमीफाइनल से पहले नेदरलैंड से रखा ना, ताकि हम लास्ट गेम जीत के सेमीफाइनल खेलें। यार आप ये तो समझने की बात है। काफी दूर की सोच है हमारी, है ना? हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम सारा मैच जीत लेंगे। बहुत सोच के रखा है भाई, कहीं अगर नेट रन रेट का मसला आ जाए, कुछ आ जाए तो सब सही कर सकेंगे। ये तो सच है, ये तो सच है। ये वी हैव टू गिव इट टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की थोड़ा तो फेवर करेंगे ना। तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो करेंगे। चले वो तो करें, वो तो हक है आपका, आप होस्ट है, आपको करना चाहिए। आप पाकिस्तान को क्यों स्पिनिंग ट्रैक पे खिला रहे हो अफगानिस्तान से और साउथ अफ्रीका से यार? क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान हार जाए, हमको अफगानिस्तान से हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान हारे। See, Pakistan in a semi-final or final is a very, very, very dangerous team. I as an Indian would not like to see Pakistan. India and Pakistan in a semi-final or final is a bad combination for India. Yeah, I would not like to see Pakistan India semi-final or final, because most likely we will falter. Most likely. I don't think so. You don't need to worry about that. Yeah, you don't worry about it. You can sleep peacefully, no worries. चलो, और न्यूजीलैंड का कोई चेंज? तो यार ये अफगानिस्तान के मैच की बात हुई, तो क्या हम नसीम शाह को नहीं ला सकते क्या? हाँ, तो नसीम शाह भी नहीं है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराया कैसे? और आसिफ अली भी नहीं है।
हम स्क्रीन पे ले आते हैं ना, जूम पे, उसको स्क्रीन पे रखते हैं, जूम पे नसीम शाह को। हाँ, that can be done. I think वो थोड़ा इंटिमिडेट कर देगा बिल्कुल बिल्कुल कर देगा। राशिद खान को या उन सबको। हो सकता है मैच शायद फारूकी को कर लेगा, फारूकी को कर लेगा। जब हमारा कोच जूम पे कोचिंग कर सकता है तो नसीम शाह भी जूम पे बॉलिंग कर ले यार। जूम पे मैच जिता सकता है, जूम पे मैच जिता सकता है। बिल्कुल जिता सकता है सर, बिल्कुल जिता सकता है। क्योंकि हम वैसे तो शायद जीतेंगे नहीं, हम वैसे तो शायद जीतेंगे नहीं। नहीं, नहीं, on a serious note, this would be a tough game for Pakistan. It will be tough game, very tough game. क्योंकि एक तो अफगानिस्तान ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है तो बहुत चढ़ के आता है पाकिस्तान पे, और अब तो उनके स्पिनिंग ट्रैक है, इतने जबरदस्त स्पिनर्स हैं उनके पास, तो I don't think this will be two back-to-back losses Pakistan का it will be a little tough, but it will be a must-win game. It will be a good, I think it will be a very good game. It will be a competitive game. I hope so. I hope so. And I think ठीक है, I'm not favoring my team because I think we are not there yet to play even in semi-final, but in the World Cup I think India और ऑस्ट्रेलिया से हारना तो वैसे भी हमारी है किस्मत में, हारना ही है उनसे, तो वो तो होता ही है हमारा। उसके बाद ही somehow we progress, but I don't see this time. I agree with you, Naresh, क्योंकि this time your team doesn't have that body language, your team doesn't have that talent है। Killer instinct killer नहीं है। That is what it is. The killer instinct is not the talent है। अब I should not say this, but हरीश रॉफ हमारी लैंग्वेज में हम उसको लठ बोलते हैं। भाई आपके पास स्पीड है, उसके अलावा क्या? मतलब what are you banking on? Only speed. Where is the length? Where is the length? Where is the line? Where is the plan? Where see, as a bowler, मेरे को इतनी समझ में आता है कि as a bowler you need to get into batsman's mind. He is not even able to reach batsman's leg. Mind तो बहुत दूर की बात है। सही बात है। ओडीआई का प्लेयर नहीं है, तेज फेंकना है, वो तेज फेंकना है, बैट लगेगा, छक्का भी उसी स्पीड पे जाएगा। you should see what वार्नर did. वो बैट के ठा करके छक्का मारा उसको, यार वो छत पे आगे लगी है यार, जाके मारा है यार। दरअसल प्रॉब्लम ये कि ये सब T20 खेल के आए हैं, इन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट इतनी खेली नहीं है, ओडीआई इतना, तो जब T20 खेल के आए, ये 4-4 ओवर वाले बॉलर्स हैं और बस, और आगे फिर आगे। और शादाब का भी हमारा प्रॉब्लम है ना, हमारी टीम के दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कि हम लोग वीक टीम से खेल रहे हैं मुस्तकिल, तो एक सेंस हमारा डेवलप हो गया कि वी आर गुड, एक हमें भी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि यार टीम बड़ी अच्छी है, लेकिन हम खेल रहे हैं, फिर हमें बड़ी टीम से खेलने का जो एक्सपीरियंस है ना, वही नहीं है सीरियसली। तो उसके जब आप बड़ी टीम से खेल रहे होते हैं तो आपको एक डिफरेंट लेवल होता है कंपटीशन का, यार हम उस लेवल पे है ही नहीं सीरियसली। हमें अब ये अंदाजा हो। तनवीर साहब, मेरे को एक चीज का यहाँ पे है कि व्हाई इज दैट कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नॉट ऑप्टिंग टू प्ले फॉर इंग्लिश काउंटी क्रिकेट्स? व्हाई आर दे जस्ट सिटिंग इन पाकिस्तान प्लेइंग पीएसएल्स? भाई पीएसएल से आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर वैसा नहीं मिलेगा। प्लीज डोंट कंपेयर पीएसएल विद आईपीएल, वेयर लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ए क्लास इंटरनेशनल क्रिकेटर कम, वो ग्रूम करते हैं हमारे को। अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं हो रही तो देयर शुड बी conscious effort on PCB's part to pick your best player and try getting them stint in county cricket to understand बात ये हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में नहीं खेल रहे। और जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर है ना, वो इंग्लैंड में जाके भी तो हंड्रेड्स खेलते हैं, क्योंकि हमारे सिंसियर प्लेयर्स को छोटे-छोटे फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो बड़े फॉर्मेट खेलने ही नहीं है। That is where my problem is. There is no planning on PCB's part. आपको भाई पीसीबी खुद अपने तो प्लान पहले सही करेंगे, कौन चेयरमैन बनेगा। ये बात इज अनदर इशू भाई, दैट इज अनदर इशू। क्योंकि अगर आप ये देखोगे इंडिया की, अगर आई एम ब्रिंगिंग इन इंडिया अगेन, कि बीसीसीआई का ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 1.5 साल से वो चल रही थी प्लानिंग कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ऑल द प्लेयर्स वर गेटिंग ग्रूम्ड दैट वे। ऐसा नहीं है कि हम लोग T20 नहीं खेलते या हम आईपीएल नहीं खेलते, लेकिन I don't see that planning, that planning will be from the board side. You cannot expect Babar to do all those planning. Babar game to game खेल सकता है,
उसको खुद को नहीं पता होगा, आई एम श्योर, कि मैं 1.5 साल बाद कैप्टन बनूंगा नहीं बनूंगा। लेकिन आपके रमीज राजा वैसे तो बहुत ज्ञानी बनते हैं टीवी पे आके, 1.5 साल पहले तो वही थे ना। व्हाट वाज हिज प्लान फॉर सेंडिंग ओडीआई? आपको ये तो पता था कि वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होने वाली, सब पता था। कैसे आप, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे। तो भाई नहीं आते, लेकिन ऐसी टीम को क्यों भेजा जो आपकी बेसिक, ऐसा हमारी जो आप कह रहे हो स्पिनिंग ट्रैक, पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज बीन गुड स्पिन प्लेइंग कंट्री लाइक इंडिया, सेम पिचेस, सब कुछ सेम। तो कहां वो कहां है आपका, कहां गया आपकी प्रिपरेशन, कहां गई आपकी वो? भाई रमीज राजा का भी प्रॉब्लम यही था कि वो चेयरमैन बनने से पहले तक एक डिफरेंट तरह से क्रिटिसाइज करते थे टीम को, फिर चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने जिन चीजों में क्रिटिसाइज करा तो उसको कुछ सही नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, और अब जब चेयरमैन नहीं है तो दोबारा क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो। तो ऐसे ही चलता है भाई, वो तो सिस्टम ही खराब है ना यहाँ पे, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, there has to be drastics भाई, अगर because world cricket needs a strong Pakistani cricket। अगर भाई टुमारो आप एक चीज देखिए, लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, राइट? दे हैव ऑलरेडी, और पाकिस्तानी टीम अगर इतना खराब खेलेगी, वर्ल्ड शोकेस है, आप वर्ल्ड क्रिकेट को आप ग्लोबलाइज कर रहे हो, ओलंपिक इज अ बिग स्केल, तो यू नीड स्ट्रांग टीम्स। पाकिस्तान यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रांग टीम्स, क्या हो गया? उसका प्लान हो गया, उसका प्लान कर लिया हमने, इन्होंने कर लिया। अभी वो क्वालिफाइंग टाइम से पहले वो बी टीम से, छोटे टीम से खेल के अपनी रैंकिंग ऊपर कर लेंगे और क्वालिफाई करेंगे। अबे वो T20 है ना, उसमें वो ठीक है, वो T20 में we are better, we are much better than ODI। अभी जब ये वर्ल्ड कप खत्म होगा ना तो we will forget about ODIs again, फिर हमें ख्याल आएगा जो है ये अभी यार 3 साल, 1 साल पहले क्या करना है, कुछ खेलते। अगला वर्ल्ड कप भी तो आप ही लोगों के पास है। नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी। लेट्स सी बट वहां पे 2025 में उसमें क्या करते हैं। वहां पे फिर इंडिया कहेगा हम नहीं जाएंगे, वो हम फिर नहीं हाइब्रिड जाएंगे। होगा, वो फिर हाइब्रिड होगा, कुछ होगा है नहीं, तो कुछ बारिश हो जाएगी। ये तो मैंने बहुत पहले अपने शो में बोल दिया कि कुछ ना कुछ तो उत्सव भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उत्सव की मसला नहीं। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगी खेलने, वो नहीं जाएगी, वो मतलब दिस वाज द टाइम, हम बोल रहे थे कि दिस वाज द टाइम। अभी पाकिस्तान एशिया कप वर्ल्ड कप अभी एशिया कप को छोड़िए, आपके पास वर्ल्ड कप था, आपको वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की डील अभी करनी चाहिए थी कि वील कम फॉर द वर्ल्ड कप, यू कम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। एब्सोल्युटली हमारा लेवरेज था अभी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया उसको, क्योंकि किसी के पास दिमाग ही नहीं है यार, सोचते ही नहीं है, हर कोई आदमी अपने सोच रहा है इंडिया घूम के आ जाऊंगा, और जो प्रेसिडेंट साहब है वो घूम के आ गए इंडिया, बस बिरयानी खाने आए थे सर, हमारे पास बिरयानी अच्छी बनती है। सही बात है, सही बात है। खैर चलें, शो लंबा हो गया काफी इस बहस में, बट इट वाज गुड डिस्कशन ओवरऑल। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया और पाकिस्तान को भी, और देखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ। आई एम श्योर बोथ द गेम्स वुड बी गुड। I would love to see both the games again. I'll be rooting for Afghanistan. I'll be rooting for Afghanistan. Go Afghanistan, go. Naseem is not there. Go Afghanistan, go. Good one-sided game as always. Good one-sided. No, it will not be a good one-sided game. It will be a कांटे की टक्कर. भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच है, कांटे की टक्कर. Like very close game होगा पाकिस्तान। बिल्कुल, I would love to see that. इससे पहले संडे को देखते हैं क्या होता है। Oh yes, it will be a tough game for India, no doubt about it. हमारे जो plans हैं वो हार्दिक की वजह से थोड़े से डामाडोल हैं, but it will be a very tough game for India at least. चले शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए, हम उनका जवाब देते हैं। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नादिर और अभिनव, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।